इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई है। बीजेपी को हरियाणा में लगा है बड़ा झटका। अशोक तंवर ने बीजेपी छोड़ के एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। मंच राहुल गांधी का, और राहुल गांधी के मंच से अशोक तंवर ने एक बार फिर कांग्रेस में शिरकत कर ली। कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। और देखिए, बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया, लेकिन कुमारी सैलजा से सिरसा सीट हारने के बाद अब ये बड़ा उलटफेर, अशोक तंवर राहुल गांधी की मौजूदगी में शामिल हो गए हैं दोबारा कांग्रेस पार्टी में। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे और वहीं राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्हीं के मंच पर, उन्हीं के रैली में एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थामा अशोक तंवर ने। अशोक तंवर की गिनती किसी समय में हरियाणा में कांग्रेस के उन नेताओं में होती थी जिन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। युवा अशोक तंवर को कांग्रेस में एक जमाने में खूब मौके मिले, लेकिन उसके बाद कांग्रेस से अलग हटकर उन्होंने अलग अलग दलों में अपनी किस्मत आजमाई। और अब एक बार फिर राहुल गांधी की मौजूदगी में महेंद्रगढ़ की रैली में मंच पर अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद है। जैनेंद्र, ये तो एन वोटिंग से पहले प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी को जोर का झटका, जोर से। देखिए, बीजेपी को कोई बहुत बड़ा झटका नहीं है। अशोक तंवर पहले से कांग्रेस में थे, एक तरीके से उन्होंने घर वापसी की है, लेकिन टाइमिंग जरूर बीजेपी को झटका देने वाली है रोमाना, क्योंकि अब से कुछ देर पहले वो कांग्रेस में वापस शामिल हुए हैं महेंद्रगढ़ की रैली में, लेकिन उससे कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले आज वो बीजेपी के लिए प्रचार भी कर रहे थे। अब उनके आप सोशल मीडिया के टाइमलाइन पर जाएंगी तो एक घंटे पहले वो बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे, और बीजेपी को झटका देते हुए उन्होंने जरूर घर वापसी कर ली है। ठीक 5 साल पहले अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष से पद से हटाया था कांग्रेस ने, और उसके बाद से अशोक तंवर 3 बार पार्टी बदल चुके हैं। पहले आम आदमी पार्टी गए, फिर तृणमूल कांग्रेस गए, और फिर बीजेपी गए, और अब उन्होंने आखिरकार घर वापसी की है। अभी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी उम्मीदवार थे सिरसा सीट से, जहां पर कि उन्होंने कुमारी सैलजा को टक्कर दी थी बीजेपी के सिंबल पर। और रोमाना, आज सुबह ही कुमारी सैलजा की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है 10 जनपद पर। उसकी डिटेल्स अब तक नहीं आ पाई हैं, लेकिन अब यह माना जा सकता है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं अशोक तंवर की जो घर वापसी हुई है उसके पहले कुमारी सैलजा की सहमति ली गई है, और इसके बाद ही अशोक तंवर की घर वापसी हुई है। निश्चित तौर पर दलित समाज से आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें एक बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश राहुल गांधी ने की थी, हालांकि हुड्डा से अदावत की वजह से और हुड्डा के साथ उनकी नहीं पटरी खाई, इस वजह से खुद भी कुछ नहीं कर पाए, और कांग्रेस का भी जो है 5 सालों तक बुरा हाल ही रहा, और उसका नतीजा 2019 में है कि आखिरकार ये अशोक तंवर की घर वापसी की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्योंकि जैसा कि आपने खुद बताया कि अभी कुछ देर पहले तक वापस कांग्रेस में शामिल होने से पहले तक अशोक तंवर जो है वो तो खासे आक्रामक अंदाज में कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की घेराबंदी करते हुए इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नजर आ रहे थे। फिर अचानक से ये घर वापसी, इनसाइड स्टोरी क्या पता चल रही है? देखिए, इनसाइड स्टोरी तो रोमाना अभी अब इसकी डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन साफ तौर पर अशोक तंवर जो है उनको राहुल गांधी ने उनको एक बड़ा नेता बनाने की कोशिश की थी हरियाणा में, और हुड्डा के बनिस्बत जो एक पैरेलल एक बड़ा नेता उभारने की कोशिश की थी। हालांकि उसमें अशोक तंवर कामयाब नहीं रहे, और प्रोजेक्ट अशोक तंवर जो था राहुल गांधी का वो हरियाणा में नाकाम रहा, और यही वजह है कि 5 साल पहले, चुनाव से ठीक पहले, राहुल गांधी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया था, और इसके बाद अशोक तंवर ने पार्टी तक छोड़ दी। आम आदमी पार्टी में गए, तृणमूल में, कांग्रेस में गए, यहां तक कि बीजेपी में चले आए, और अब उन्होंने एक बार फिर से घर वापसी की है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की मौजूदगी में वो शामिल हुए हैं, राहुल गांधी एक बार फिर से उन्हें लेकर आए हैं। जाहिर सी बात है कि अशोक तंवर को अपना भविष्य बीजेपी में नजर नहीं आ रहा होगा, और यही वजह है कि उन्होंने संपर्क साधा होगा, और चूंकि पहले से संबंध रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, यही वजह है कि उनकी घर वापसी जो है वो बहुत आसानी से हो गई, और वो भी राहुल गांधी के मौजूदगी में हुई। राहुल गांधी ने उन्हें घर वापस बुलाया है, तो कहीं ना कहीं राहुल ने एक बार फिर से अपने पुराने नेता पर भरोसा दिखाया है और अपनी मौजूदगी में उनकी घर वापसी करवा करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। और चुनाव से ठीक पहले जो दलित समाज की नाराजगी की बातें कही जा रही थी कांग्रेस से, खासतौर पर हुड्डा बनाम सैलजा की जो लड़ाई है या जो खाई है,
उसको कहीं ना कहीं पाटने की कोशिश अशोक तंवर को वापस लाकर राहुल गांधी ने की है। और सियासत में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, इसका एक और उदाहरण आज साबित हो गया। चुनाव से ठीक पहले दलित वोटों को साधने के लिए, संदेश देने के लिए राहुल गांधी ने अशोक तंवर को शामिल करवाया कांग्रेस में। और अशोक तंवर, जिनका कोई भविष्य नजर नहीं उन्हें अपना नहीं नजर आ रहा होगा बीजेपी में, वो वापस अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, अशोक तंवर की घर वापसी हुई है। उन्होंने एनएसयूआई से अपने राजनीतिक सफर की एक तरीके से आप कह सकते हैं शुरुआत की। और हरियाणा में जिस तरीके से अभी जैनेंद्र भी हमें बता रहे थे कि राहुल गांधी वो जो एक समय में युवाओं की एक नई टीम और कांग्रेस को जो युवा नेतृत्व देने की मुहिम में जुटे हुए थे, उसमें हरियाणा में अगर कोई चेहरा सबसे बड़ा तो वो अशोक तंवर का था। और इसी वजह से 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से अशोक तंवर ने लोकसभा चुनाव में सीधे सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरकर कांग्रेस को कुमारी सैलजा को चुनौती दी थी, उस समय भी कहीं ना कहीं काफी सियासत गरमाई थी। लेकिन उस चुनाव में हार के बाद अभी कुछ देर पहले तक अशोक तंवर जो है वो कांग्रेस पर आक्रामक थे, वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। लेकिन देखिए किस तरीके से यहां पर सियासी मिजाज बदला कि अशोक तंवर महेंद्रगढ़ में जब राहुल गांधी चुनावी प्रचार कर रहे थे उसी रैली में पहुंचते हैं, राहुल गांधी के मंच पर पहुंचते हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी इस समय मौजूद हैं। जैनेंद्र आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। नीरज से जरा जानते हैं उनको क्या जानकारी मिल रही है। नीरज, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो प्रचार का आखिरी दिन है उसी दिन परसेप्शन के लिहाज से तो बड़ा झटका लगा ही ना बीजेपी को कि अशोक तंवर वापस कांग्रेस में चले गए। देखिए रोमाना, निश्चित रूप से परसेप्शन की लड़ाई में आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है। और मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे अशोक तंवर और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे थे कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। और यही कारण है लगातार वो नाराज रहे, कई मंचों पर दिखे नहीं। मुझे याद है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो रहा था तो उस दिन बतौर दलित लीडर उन्हें भी जेपी नड्डा के मंच पर बैठाया गया था, पीछे बाकायदा वो भी बैठे थे। और ये मैसेज देने की कोशिश हो रही थी कि छत्तीस बिरादरी के जो नेता हैं वो उस मंच पर मौजूद हैं। लेकिन अशोक तंवर का इस तरह चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है, क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें भाजपा ज्वाइन कराया गया था और उन्हें सिरसा से सीधे टिकट दिया गया था। और वो भी सिटिंग एमपी जो सुनीता दुग्गल हैं उनका टिकट काट के उनको चुनाव मैदान में उतारा गया था। जबकि सुनीता दुग्गल इस बात को लेकर बहुत दुखी थी कि वो सिटिंग एमपी हैं और उनकी जगह में आप अशोक तंवर को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। तो बहरहाल वो चुनाव हार गए, सैलजा वहाँ से चुनाव जीती। और इस बात को लेकर सुनीता दुग्गल ने पार्टी के हाईकमांड तक भी बात पहुंचाई थी कि उनके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। और ये रीज़न है कि सुनीता दुग्गल को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, मेरी पुख्ता जानकारी है कि बाकायदा पार्टी के कई बड़े नेताओं से मिलकर अशोक तंवर ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। और इसी बात को लेकर मैं लौटूंगी आपके पास, आप रहिए हमारे साथ। जरा जल्दी से हम जैनेंद्र का रुख करेंगे। जैनेंद्र, वैसे तो कांग्रेस की तरफ से दावा बड़ा किया जा रहा है, 36 की 36 बिरादियों का समर्थन हमारे पास इस समय मौजूद है इस बार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से खासतौर से जाट और अब दलित वोटर को भी कांग्रेस की तरफ से संदेश दिया जा रहा है, उसी को कंसोलिडेट करने के लिए ये कांग्रेस की रणनीति का मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा। कुमारी सैलजा पहले ही बड़ा दलित चेहरा प्रदेश का और अब अशोक तंवर, उनकी भी कांग्रेस में घर वापसी। जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, और ये राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक आप इसे कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के बिल्कुल आखिरी दिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी का इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ, कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ एक जाति का दबदबा है कांग्रेस पार्टी में और निशाने पे हुड्डा थे, जाट वोटरों की राजनीति करती है कांग्रेस, ये आरोप था बीजेपी का। और उसी के खिलाफ गैर जाट गोलबंदी की कोशिश थी, जिसमें दलित, ओबीसी और अन्य ब्राह्मण, अन्य वोटरों को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। और सबसे बड़ा जो दांव था वो हुड्डा बनाम सैलजा की जो लड़ाई है, जो खाई है, उस पर बीजेपी का दांव था। उसको कहीं ना कहीं एक राहुल गांधी ने एक ऐसी चाल चली है जिससे बिल्कुल आखिरी पल में जो है आप कह सकते हैं कि खेल पलट सकता है। हालांकि पहले से कांग्रेस एडवांटेज की पोजीशन में हरियाणा में नजर आ रही थी, लेकिन ये जो एक हुड्डा बनाम सैलजा की खाई थी उसको कहीं ना कहीं अशोक तंवर को ला करके राहुल गांधी ने कांग्रेस की पार्टी की। जैनेंद्र, जरा सा आप मेरे साथ रहिए। इस बीच हम ये सोशल मीडिया पर पोस्ट जो अशोक तंवर की तरफ से किया गया है वो आपको दिखा रहे हैं। नलवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के लिए अभी देखिए महज 1 घंटा पहले तक अशोक तंवर जो है वो प्रचार कर रहे थे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, ये अशोक तंवर के सोशल मीडिया
एक्स हैंडल की है जिस पर उन्होंने पोस्ट किया था। अभी 1 घंटा पहले ही वो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं नलवा से, उनके लिए प्रचार कर रहे थे। लेकिन सियासत किस तरीके से बदली है। 1 बजे बीजेपी के पक्ष में ट्वीट, और अब 3 बजते बजते राहुल गांधी की हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जो चुनावी रैली हो रही थी, उसी रैली में अशोक तंवर पहुंचते हैं, बाकायदा राहुल गांधी के साथ मंच पर नजर आते हैं और उसी मंच से कांग्रेस में घर वापसी अशोक तंवर कर लेते हैं। तो दोपहर 1 बजे बीजेपी के पक्ष में यह पोस्ट जो अशोक तंवर की तरफ से किया जा रहा था, लगातार इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में अशोक तंवर पहुंच रहे थे, प्रचार कर रहे थे। लेकिन दोपहर 1 बजे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यह पोस्ट, और उसके बाद कैसे महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी के मंच पर अशोक तंवर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए उनकी मौजूदगी में कांग्रेस में दोबारा वापस शामिल हो गए अशोक तंवर। 3 बजे कांग्रेस ज्वाइन कर ली, 1 बजे बीजेपी के पक्ष में ये पोस्ट कर रहे थे। दोनों तस्वीरें आपके सामने। अब ऐसे में आम जनता के मन में तो यही बात आती है कि नेताओं का कोई धर्म ईमान है या नहीं। मतलब कुछ सोच समझकर आए होंगे, जाहिर सी बात है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 1-2 घंटे के अंदर ही मन बदल गया। तो सोचिए जरा कि नेताओं की रणनीति कैसी होती है। आखिरी वक्त तक अपने लिए सारे ऑप्शन, सारे दरवाजे अपने लिए खुले रखते हैं। 1 बजे तक बीजेपी के समर्थन में, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, और महज 2 घंटे के भीतर मतलब दोपहर 3 बजे का वक्त था, राहुल गांधी के मंच पर उनके साथ नजर आए, राहुल गांधी से हाथ मिलाया, प्रणाम कर रहे थे उनको। राहुल गांधी ने हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाया राहुल गांधी से, और लीजिए अब अशोक तंवर जो हैं कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं, कांग्रेसी बन गए हैं, और दोपहर 1 बजे तक बीजेपी में थे, बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार में ये पोस्ट डाल रहे थे। मैं दोबारा से जरा आपको लेकर चलती हूं। हमारे सहयोगी जैनेंद्र जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और जैनेंद्र, हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पूरी की पूरी रणनीति इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी की रही है, कांग्रेस की घेराबंदी करने के लिए, वो दलित समाज के अपमान को लेकर बीजेपी कांग्रेस की घेराबंदी कर रही थी, इसी हुड्डा वर्सेस सैलजा वाली पटकथा को लेकर। और उसमें कहीं ना कहीं बीच में अशोक तंवर के नाम का भी तड़का लगता था। लेकिन अब वही अशोक तंवर जो हैं वो कांग्रेस के हो गए हैं, और दोपहर 1 बजे तक वो बीजेपी के पक्ष में हालांकि पोस्ट कर रहे थे। वो तस्वीर और वो पोस्ट भी उनकी हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए बाकायदा प्रचार कर रहे थे अशोक तंवर। सारा का सारा खेल यकीनन 2 घंटे में तो नहीं हुआ होगा। इसके पीछे की कुछ लंबी चौड़ी इनसाइड स्टोरी रही होगी, वो भी धीरे धीरे खुलकर सामने आएगी। लेकिन इस बीच यहां पर सीधे सीधे फायदा कांग्रेस, नुकसान बीजेपी। फिलहाल कहानी यही है जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, आप देखिए ना, चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन है और आज सबसे बड़ी स्टोरी आज की बन गई है अशोक तंवर की घर वापसी। और ठीक परसों चुनाव है, 1 दिन के गैप के बाद जैनेंद्र, आप अपनी बात पूरी तो कर लीजिएगा। जरा सियासी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। हमारे साथ इस वक्त राजीव जेटली जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो इस समय मौजूद है फोन लाइन पर। उन्हीं से जरा रिएक्शन लेते हैं। राजीव जेटली जी, ये क्या हो गया बताइए। कल तक इन्हीं अशोक तंवर का नाम भी आप लोग लेते थे कुमारी सैलजा के साथ साथ, और दलितों के अपमान की बात करते थे। अब वही अशोक तंवर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया उन्होंने। राजीव जी, देखिए, अपमान सहने की अगर आदत पड़ गई है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। गर्दन तो कांग्रेस ने ही तोड़ी थी, आपने भी देखा था, आपके चैनल ने दिखाया था। मंच से उठाकर नीचे फेंका था, ये भी आपने दिखाया था। हमने तो सम्मान दिया, टिकट दी, चुनाव लड़वाया। हमें नहीं पता था कि उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक हैसियत नहीं है, हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हमारी जीती हुई सीट है, हम सिर्फ जीतते। लेकिन हमने केवल एक ही बात पे कि एक दलित चेहरा है और इससे अत्याचार हो रहा है, इसे टिकट देनी चाहिए, तो उसको चुनाव लड़वाना चाहिए। उसी ग्राउंड पे हमने उनको चुनाव लड़वाया। हमने अपनी एक सीट भी गंवा दी,